डेल्टा कॉर्प के शेयर हुए क्रैश। सरकार के एक फैसले से 20% टूटा शेयर। जानिए क्या है पूरा मामला। डेल्टा कॉर्प शेयर प्राइस। कसिनो चलाने वाली कंपनी डेल्टा कॉर्प के लिए सोमवार 25 सितंबर की शुरुआत बहुत खराब रही। मार्केट खुलते ही शेयरों में जबरदस्त बिकवाली शुरू हो गई और कंपनी के शेयर 20% टूटकर 140.20 रुपए पर आ गए। हालांकि बाद में यह कुछ हद तक जरूर संभले। आइए जानते हैं कि शेयरों में कोहराम क्यों मचा। डेल्टा कॉर्प पर 11,140 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया होने का आरोप है। इसे लेकर कंपनी को टैक्स नोटिस जारी किया जा चुका है। नोटिस में सरकार की ओर से कंपनी को 11,140 करोड़ रुपए के टैक्स के अलावा ब्याज और जुर्माना मिलाकर 16,822 करोड़ रुपए भरने को कहा गया है। डेल्टा कॉर्प पर बकाया जीएसटी जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि का है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर 25 सितंबर को शुरुआती कारोबार में 15% तक टूट गए। सुबह स्टॉक बीएसई पर गिरावट के साथ 157.75 रुपए पर खुला और फिर कुछ ही पलों में यह 15% गिरकर 149 रुपए के स्तर पर आ गया। एनएसई पर यह लाल निशान में 157.90 रुपए पर खुला और लगातार गिर रहा है। सरकार की ओर से डेल्टा कॉर्प से मांगे गए टैक्स पेमेंट कंपनी के पिछले 10 वर्षों के रेवेन्यू के दोगुने से भी अधिक है। हालांकि राहत की बात यह है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज के क्रांति बथीनी कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट को छोड़ दे तो 16,822 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मीडियम टर्म में भी एक बड़ा नेगेटिव है। इसके अलावा यह ऐसे वक्त में आया है जब कंपनी पहले से सख्त नियमों के चलते मुश्किलों से जूझ रही है। इसकी क्षमताएं बाधित हुई हैं, जिसका उदाहरण है कि डेल्टा कॉर्प का दमन कैसीनो प्रस्ताव कई वर्षों से लंबित है। हालांकि आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारत में कैसीनो लाइसेंसिंग को नियंत्रित करने वाले नियम कई कारणों से चुनौतीपूर्ण है। केएस लीगल के सोनम चंदवानी कहते हैं, सबसे पहले भारत में जुआ कानून मुख्य रूप से राज्य का मामला है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में अलग अलग नियम और आवश्यकताएं होती है। दूसरा, जुए के प्रति ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता है, जिसके कारण सतर्क और प्रतिबंधात्मक नीतियां बनाई गई हैं। 28% जीएसटी ने दिया सबसे बड़ा झटका। मोटे अमाउंट के टैक्स नोटिस को देखते हुए डेल्टा कॉर्प के शेयरों में बड़ी गिरावट आने की आशंका है। कंपनी पहले से जिन मुश्किलों से जूझ रही है उसकी बात करें तो 1 महीने पहले इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया था। 2 महीने पहले कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसके ऑनलाइन गेमिंग कारोबार के आईपीओ को फिलहाल रोक दिया गया है। सबसे बड़ा झटका जीएसटी काउंसिल का जुलाई में आया फैसला बना है। इस साल जुलाई में जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था कि गेमिंग कंपनियों को ग्राहकों से अर्जित किए गए पैसों पर 28% जीएसटी का भुगतान करना होगा। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर दांव के पूरे अंकित मूल्य पर 28% की दर से कर लगाने का फैसला किया है। इस कदम से डेल्टा कॉर्प समेत अन्य गेमिंग कंपनियां पहले से मुश्किलों का सामना कर रही हैं। गेमिंग ऐप मोबाइल प्रीमियर लीग में अगस्त माह में कहा गया था कि जीएसटी काउंसिल के नए फैसले के तहत टैक्स का बढ़ा बोझ वहन करने के चलते 350 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। जुलाई 2023 से अब तक डेल्टा कॉर्प का शेयर करीब 29% टूटा है। कंपनी की वैल्यूएशन 47,000 करोड़ रुपए है। टैक्स नोटिस पर कंपनी का रुख। डेल्टा कॉर्प ने टैक्स नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि क्लेम किया गया जीएसटी अमाउंट जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक कैसीनो में खेले गए सभी गेम्स की ग्रॉस बेट वैल्यू पर बेस्ड है, जबकि नया जीएसटी नियम अक्टूबर 2023 से लागू हुआ है। नोटिस में कहा गया है कि अगर कंपनी ब्याज और जुर्माने सहित टैक्स का पेमेंट करने में नाकाम रहती है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू के बजाय ग्रॉस बेट वैल्यू पर जीएसटी की मांग पूरी इंडस्ट्री के लिए एक इशू है और सरकार को पहले ही इस बारे में कई रिप्रेजेंटेशंस दिए जा चुके हैं। डेल्टा कॉर्प ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है, कंपनी को कानूनी रूप से सलाह दी गई है कि कर की मांग मनमानी और कानून के विपरीत है। कंपनी ऐसी कर मांग और संबंधित कार्रवाई को चुनौती देने के लिए उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का पालन करेगी। फ्यूचर को लेकर क्या है राय? एक विश्लेषक का कहना है कि जो चीज डेल्टा कॉर्प के लिए मामले को मजबूत बनाती है वह एशिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वकीलों में से एक जिया मोदी का समर्थन है। जिया मोदी की शादी डेल्टा कॉर्प के प्रमोटर जयदेव मोदी से हुई है। जिया भारत की अग्रणी लॉ फर्मों में से एक AZB एंड पार्टनर्स की को फाउंडर है। जहां तक कंपनी की वित्तीय हालत की बात है तो पिछले 5 वर्षों में डेल्टा कॉर्प की बिक्री 11% और शुद्ध लाभ 13% की दर से बढ़े। विश्लेषकों का मानना है कि नया जीएसटी नियम एक हालिया झटका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी को लेकर पॉजिटिविटी बरकरार है। कंपनी भारतीय कैसीनो उद्योग में दबदबा रखती है। जिन्हें कंपनी की चुनौतियों से निपटने की क्षमता में विश्वास है, उनके लिए मौजूदा गिरावट शेयर खरीदारी का मौका है।
डेल्टा कॉर्प के ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि संस्थागत निवेशक भी डेल्टा कॉर्प पर दांव लगा रहे हैं। संस्थागत निवेशकों की कंपनी में होल्डिंग्स मार्च तिमाही के 5.35% से बढ़कर जून 2023 को समाप्त तिमाही में 6.68% हो गई। इस अवधि के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों की होल्डिंग 14.50% से बढ़कर 18.04% हो गई। इतना ही नहीं, तमाम मुश्किलों के बावजूद कंपनी गोवा में विस्तार कर रही है। मौजूदा कंपनी में एक नया वेसल शुरू होने वाला है जो डेल्टिन कारावेला को रिप्लेस करेगा और कंपनी की मौजूदा क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाएगा। वहीं जब दमन का कैसीनो शुरू हो जाएगा तो डेल्टा कॉर्प और भी फायदे में रहेगी।